मसीह में आप सबको सलाम। मैं खुदावंद का शुक्र करता हूँ आज जितने लोग हम यहाँ पर मौजूद हैं। बेशक खुदावंद के कलाम में लिखा है कि जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होंगे मैं वहाँ हाजिर और नाज़िर हूँ। तो हम सब का ईमान है कि खुदावंद यहाँ मौजूद है, अपने वादों का सच्चा खुदा है। कुदरत, जलाल, हशमत और बुजुर्गी जो है वो सिर्फ और सिर्फ उसी यीशु के नाम को मिली, क्योंकि वो वादों का सच्चा खुदा है, अब्दियत का बाप और सलामती का शहजादा है। हालेलुया। बेशक हम थोड़े हैं, लेकिन जब जिस जगह पर मेरा और आपका खुदा मौजूद हो वहाँ जो है तादाद नहीं होती, वहाँ जलाल होता है। जहाँ यीशु का जलाल होता है वहाँ किसी चीज की कमी नहीं होती। हालेलुया। सो जैसा कि आप सब जानते हैं हमने लूका की इंजील को स्टार्ट किया हुआ है। सो उसका 2 बाब और उसकी चंद आयात पर हम गौर करेंगे। जी, लूका 2 बाब और उसकी 2 बाब और उसकी 34वीं आयत से हम पढ़ेंगे। नहीं अम्मी वो फिर पीछे ना बुरा लग रहा और रोशनी शमाउन आती ने है। उनके लिए दुआए खैर की और उसकी माँ मरियम से कहा, देख ये इस्राएल में बहुतों के गिरने और उठने के लिए और ऐसा निशान होने के लिए मुकर्रर हुआ है जिसकी मुखालफत की जाएगी, बल्कि खुद तेरी जान भी तलवार से छिद जाएगी ताकि बहुत लोगों के दिलों के ख्याल खुल जाएं। हालेलुया। इसी तरह हम थोड़ा सा और भी हम आगे बढ़ेंगे क्योंकि हमने ये काफ़ी देर से ये बात शुरू किया है, लेकिन अभी हम दूसरे बात को भी जो है हमने खत्म नहीं किया। सो थोड़ा सा और पढ़ेंगे। और आशर के कबीला में से हन्ना नाम फतूएल की बेटी एक नबिया थी। वो बहुत उम्र रसीदा थी और उसने अपने कुंवारेपन के बाद 7 वर्ष एक शौहर के साथ गुजारे थे और वो 84 वर्ष से बेवा थी। 84 वर्ष से बेवा थी और हैकल से जुदा ना होती थी, बल्कि रात दिन रोज़ों दुआओं के साथ इबादत किया करती थी। और वो उसी घड़ी वहाँ आकर खुदा का शुक्र करने लगी और उन सब से जो यरूशलेम के छुटकारे के मुंतजर थे उसकी बाबत बातें करने लगी। हालेलुया। थोड़ा सा और पढ़ लें ताकि ये जो है ना आज 2-3 टॉपिक हो जाएंगे, तो लेकिन यह कि थोड़ा थोड़ा हम उनमें से सब में से सीखेंगे, ठीक है। और उसके बाद उसके माँ बाप और जब वो खुदावंद की शरीयत के मुताबिक सब कुछ कर चुके तो गलील में अपने शहर नासरत को फिर गए और वो लड़का बढ़ता और कुव्वत पाता गया और हिकमत से ममूर होता गया और खुदा का फजल उस पर था। हालेलुया। सो यहाँ तक आज हम सीखते हैं। उसके बाद जो है हम अगला जो है वो अगर टाइम होता है तो हम पढ़ लेते हैं। सो आज का जो जिंदा कलाम है इसमें हम 2-3 टॉपिकों पर आज हम सीखेंगे। पहला तो शमाउन जो है वो क्या कहता है ये
हमने पीछे भी पढ़ा था, पीछे भी सीखा था कि शमाउन जो है उसने खुदावंद उसके अंदर एक ख्वाहिश थी, एक आरजू थी कि मैं जो है खुदा को देख लूँगा। तो क्या अगर हम इधर 30वीं आयत से अगर हम देखेंगे तो लिखा है क्योंकि मेरी आंखों ने तेरी निजात देख ली है जो तूने सब उम्मतों के रूबरू तैयार की है। हालेलुया। वो एक उम्मत के लिए नहीं आया। शमाउन जो था उसने गवाही दी, यीशु मसीह की वो गवाही दे रहा है और ये कह रहा है कि वो एक, क्योंकि ये यीशु मसीह के लिए जो है उनके लिए जो है ये नबूतें पेशन गोइयाँ की गई थी और इस जगह पर आकर वो पूरी हुई। और शमाउन ने क्या किया, शमाउन ने जब देखा कि ये तो वो जो शरीयत में यहूदियत में जो थी ये होती आ रही है, सो अब ये वो बेटा है वो जो मुझे और उम्मतों को निजात देगा। और इसको देखने के लिए जो खुदा के मुकद्दस लोग थे वो इंतजार में थे, जिस तरह के शमाउन इंतजार में था। और शमाउन कहता है कि अब मैंने तेरी निजात देख ली है। हालेलुया। इसी तरह फिर आगे लिखा है शमाउन ने उनके लिए दुआए खैर की और उसकी माँ मरियम से कहा, देख ये इसराइल में बहुतों के गिरने उठने के लिए और ऐसा निशान होने के लिए मुकर्रर हुआ है। हालेलुया। यानी ये पेशन गोई कर दी है उसने। हालांकि पेशन गोइयां तो पहले ही होती आ रही हैं, लेकिन अब वो वक्त पहुंच चुका था कि जब जाहिरी तौर पर खुदावंद यीशु मसीह जो थे दुनिया में आ चुके थे और शमाउन जो है वो उनको जो है उनके बारे में पेशन गोई कर रहे हैं। सो आगे लिखा है कि वो क्या होगा, खुदावंद यीशु मसीह क्या होंगे, इसराइल में बहुतों के गिरने और उठने के लिए ऐसा निशान होने के लिए मुकर्रर हुआ है जिसकी मुखालफत की जाएगी। यीशु मसीह के बारे में बताया जा रहा है कि यीशु मसीह इस दुनिया में जब आए हैं तो वो बहुत सारे लोगों के गिरने और उठने के लिए, यानी कि उनकी वजह से जो थे यहूदी जो थे बहुत सारे वो उनको ठेस भी लगती थी और बहुत सारे उनकी बातों से जो थे वो खुदा के तख्त के नजदीक जा बैठे। जैसा कि आप जानते हैं जब यीशु मसीह को जो है पहाड़ पर कोहे तूर पर जब सलीब पर दी गई तो उनके दोनों तरफ जो थे दो डाकू थे जिनमें से एक बच गया, उसने निजात पा ली। सो इसी तरह के वो तो उठ गया ना, अगर वो गुनाह में होता तो वो तो गिरा हुआ था, वो तो गुनाह में जिंदगी बसर कर रहा था। लेकिन जैसे ही उसने खुदावंद को कबूल कर लिया, सलीब पर जो है उसने चंद लफ्ज़ों से अपनी अबदी जिंदगी का वारिस बन गया। हालेलुया। सो ये शमाउन जो है वो कह रहे हैं कि ये इसराइल में बहुतों के गिरने और उठने के लिए ऐसा निशान होने के लिए मुकर्रर हुआ है। तो ये ही खुदावंद यीशु मसीह आया ही इसलिए था कि मुझे और आपको गुनाहों से छुटकारा दे, निजात बख्शे, अपनी जिंदगी दे, रूहानी जो है फल दे। जैसा कि आप जानते हैं खुदा जब रूह कुद्दस पहले तो उस तरह नहीं था जिस तरह के अब है, ऐसा ही है। और क्योंकि खुदा ने जो है अपने बेटे को भेजा दुनिया में, तो बहुत सारे नबी तो पहले आए थे लेकिन वो कुछ ना कर सके, वो कामल नहीं थे। लेकिन मेरा और आपका खुदावंद यीशु नासरी जो थे वो कामल थे और उन्होंने जो है कामलियत का जो है वो एक मंबा बन गए। उन
जैसा पाया ही नहीं, अब तक दुनिया में नहीं, और ना आने वाले दुनिया में आ सकता है। आने वाले वक्त में कोई आ सकता है। मेरे अजीजों, ये सिर्फ और सिर्फ खुदावंद यीशु मसीह ही जो इस लायक थे हैं, और उन्होंने फिर हमारे लिए क्या किया? रूह कुद्दस भेजा, एक मददगार भेजा, और हमारी जो आज रहनुमाई करता है वो रूह कुद्दस, जिसके बगैर हम कलाम को सुना नहीं सकते, लफ्जों को तरतीब नहीं दे सकते, हम जो है खुदा की हम्द नहीं कर सकते। अगर वो ना होता तो शायद आज हम जो है उस तरह गीत ना गा रहे होते, उस तरह हम्द ना करते। वैसे तो देखा जाए तो पुराने अहदनामे में दाऊद ने भी, लेकिन उसके साथ भी खुदा का रूह था। उस वक्त मखसूस लोगों पर, अब भी जो लोग खुदावंद यीशु मसीह को अपना निजात दहिंदा मानते हैं और अपना ईमान उस पर रखते हैं, तो वो क्या पाते हैं? निजात पाते हैं, वो अपनी जिंदगी पा लेते हैं। सो जिस तरह के खुदा इस दुनिया में जिस मकसद के लिए आया, वो किस मकसद के लिए आया? दुनिया को गुनाहों से छुड़ाने के लिए। ये शमाउन पतरस जो है पेशन गोई कर रहा है, और सिर्फ उनके लिए, बेशक वो किसी भी मजहब में हो, वो हिंदू हों, सिख हों, वो इस्लामी भाई हों, जो भी उसको कबूल करता है वो निजात पाता है, वो अपनी ज़िंदगी पाता है। हालेलुया। सो इसी जगह पे पतरस जो है वो भी कह रहे हैं कि वो सब इस्राएल के लिए और सब उम्मतों के लिए। फिर आगे लिखा है, बल्कि खुद तेरी जान भी तलवार से छिद जाएगी, वो जेब नीचे नजर ही नहीं आती ना, वो आंखें जरा हाँ वो जो है ना, और छिद जाएगी ताकि बहुत लोगों के दिलों के ख्याल खुल जाए। यानी कि पेशन गोई हो चुकी है कि उस वक्त तक, जब तक जान छिद ना जाएगी, उस वक्त तक हम क्या कर सकते हैं? बहुत लोगों के दिलों के ख्याल खुल जाएंगे। यानी कि हमारे दिलों के जो ख्याल छिद गई, और उसके बाद जो था हमें निजात जो है मिली, और बहुत सारे लोगों के दिलों के ख्याल जो है वो खुल गए। और आगे जो है अगर हम पढ़ें तो ये हमने जो शमाउन पतरस के बारे में सीखा, आगे जो हमें जो सीखना है, वो अगला जो लेसन है वो है आशर के कबीला से एक औरत है जो कि बहुत रूहानी औरत है, और उसने कुंवारेपन के बाद जब जो है 7 साल एक शौहर के साथ रही है, और उसने कितनी वफादारी से, वो बेवा है, उसके घर में जो है वो ना कोई बेटा है, ना कोई बेटी है, ना उसका शौहर है, और वो जो है क्या करती है? खुदा के हजूर झुकी रहती है, हर वक्त दुआओं में रहती है और रोजों में रहती है। और क्यों? क्योंकि हर शख्स अपनी जान बचाना चाहता है। हालेलुया। अगर हम रोजा रखते हैं, अगर हम दुआएं करते हैं, तो किस मकसद के लिए करते हैं? कि अपनी जान को बचा सकें। इस जहान में हम कोई खाने पीने के लिए और ऐसे इज्जत के लिए तो नहीं आए ना, हम तो खुदा की हम्द करने के लिए आए हैं, उसकी तारीफ करने के लिए पैदा। लेकिन हम क्या करते हैं? हम अपनी ख्वाहिशों में जो है वो जुटे रहते हैं। कलाम में लिखा हम जुटे रहते हैं। यानी जुटना क्या होता है कि जिस तरह खोती रेड़ी नूं थले रेड़ी रख के अगे खोती नूं जोत देंदे ने, तो सारा दिन वाही रखते हैं। हमने वो काम किया हुआ है, हमारी जिंदगियों में वो काम चल रहा है। हम अपनी ख्वाहिशों को जोते चले जा रहे हैं, हम रुक ही नहीं रहे। हाँ, लेकिन ये जो बेवा है, ये जो हन्ना
लिखा है कि फतूएल की बेटी है और एक नबिया थी। फतूएल की बेटी है और एक नबिया थी, और लिखा है कि वो बहुत उम्र रसीदा थी। उसकी उम्र कितनी थी? 84 वर्ष। ये अब आपने याद रखना है, मैंने अगली दफा पूछना भी है, क्योंकि हम पढ़ तो रहे हैं लेकिन मेरा ख्याल है कि बहुत सारे हम जो है ना वो सीख नहीं रहे। अम्मी थोड़ा जा ज़रा हो सारा, आप भी ज़रा खड़े होके बैठो, ठीक है? अगर नींद आ रही है तो खड़े होके सुन लो, ठीक है? और लिखा है कि आशर के कबीला से वो हन्ना औरत जो थी वो क्या थी? एक तो नबिया थी और दूसरा क्या थी? उम्र रसीदा थी। और कुंवारेपन के बाद जो है 7 वर्ष सिर्फ उसने शादी के अपने शौहर के साथ गुजारे, और ना उसका कोई बेटा था ना उसकी कोई बेटी थी, और उसका शौहर भी अब नहीं है, अब वो बेवा है। उसने अपना आप खुदा को दे दिया और कुंवारेपन से दिया, और उसने दुआ रोजे में अपनी जिंदगी को गुजारा है। क्यों? क्योंकि वो चाहती है कि मेरी जान बच जाए, मैं अपने आप को बचा लूं। और आगे लिखा है कि कुंवारेपन के 7 वर्ष एक शौहर के साथ गुजारे थे। वो 84 वर्ष से बेवा थी और हैकल से जुदा ना होती। ये कैसी मोहब्बत है। असी इत्थे 1 घंटा दे दीए ना ते असी कहने ओए होए 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 असी अज इन्नी दुआ कर लीए, असी ते दुनिया के सब तो नेक बंदे हो गए। लेकिन वो लिखा है कि सारा दिन ही खुदा के आगे झुकी रहती थी। हम असी ते डह यकी भी नहीं कढ़दे, 1 मिनट भी जुदा नहीं। इहदे विच डह यकी जिहड़ी है वो खाली पैसिਆਂ ਦੀ नहीं खुदा मांगदा, अपने दिल की दाई होती है दुआ वक्त रोजे की खुदा मांगता है कि हमें दुआ में जो है हम कितना टाइम को 24 घंटों के विच किन्ने बनते ने 10वां हिस्सा मेरा ख्याल 2 घंटे शायद 2 के 2.5 घंटे बनते, ठीक है। और वो 2-2.5 घंटे जिहड़े असी अपने खुदा नूं नहीं देते प्रॉपर, असी 1 मिनट जिहड़ा है ना अगर जे कोई अद्धा घंटा गुजार लिया है तो जो नहीं अज असी दुआ की ते 50 बंदियां नूं दस देना। सो ये वो चीज़ है बताना, वो चीज़ लोगों को बताओ कि जिससे जो है खुदा के नाम को जलाल मिले, खुदा की तबलीग हो। और वो कब होगी? जब हम कलाम को सुनेंगे। और फिर लिखा है कि वो क्या करती थी? दुआओं के साथ इबादत किया करती थी। 84 वर्ष से बेवा थी और हैकल से जुदा ना होती थी, बल्कि रात दिन रोजों में और दुआओं के साथ इबादत किया करती थी। इनके दुआ और रोजे में के साथ इबादत करना बहुत ज़रूरी है। और फिर आगे लिखा है, मैं कोशिश करूँगा कि इसकी ना डिटेल और निकालूँ और उसके बाद मैं आपको बताऊँ कि इसकी ज़िंदगी में और ज़्यादा क्या जो है ना इसके काम हुए, और उसके बाद इसकी ज़िंदगी, क्योंकि कुछ ऐसी बातें हैं जो बाइबल में बिल्कुल शॉर्ट दी हुई, ठीक है ना। तो इसके बारे में मैं डिटेल और ज़्यादा कोशिश करता हूँ तो वो मिल जाए, तो फिर उसके बारे में और ज़्यादा डिटेल में बताऊँगा कि इस औरत का उसके बाद जब इन रोज़े रखे तो जारी बात है कि बरकत तो उसने पाई थी, तो खुदा ने उसको और ज़्यादा कैसे यानी किन किन चीज़ों से दुनिया में नवाजा जो है, और किन किन चीज़ों से जो है ना खुदावंद ने सरफराज किया, ये भी इसके बारे में सीखेंगे ताकि हमारा ईमान और ज़्यादा बढ़े। हालेलुया। क्योंकि वो रोज़े और दुआओं में के साथ क्या की करती थी? इबादत करती थी, और अपनी घड़ी वहाँ, और वो उसी घड़ी वहाँ आकर खुदा का शुक्र करने लगी और उन सब से जो यरूशलेम के छुटकारे के मुंतजर। हालेलुया। खुदा ने देख ले जो दुआ रोज़ों में ठहरे होते हैं,
इसका मतलब है कि जब शमाऊन उस वक्त उस जगह पे था तो ये औरत भी उस वक्त उस जगह पर आई। जाहिर बात है ना कि उस जगह पर आई, और लिखा है कि और वो उसी घड़ी वहां आकर खुदा का शुक्र करने लगी। क्यों? क्योंकि रूल कुद्दस ने उसे भी गाइड कर दिया था। मैंने निजात को, जिस तरह शमाउन कहता है, पतरस कहता है कि मैंने निजात देख ली, उसी तरह ये औरत भी गवाही दे रही है। अपने खादम ਨੂੰ ਬਾਈ ਇੱਜ਼ਤ ਰੁਸਤਤ ਕਰ हाँ। मैंने तेरी निजात निजात को देख लिया। हालेलुया। हुण भावें तू चुक भी लै, मैनू कोई अपना जेड़ा मसला नहीं, लेकिन उसका वक्त अभी था। खुदावंद यीशु मसीह नासरी के जाने के बाद भी जो है उन्होंने क्या, पतरस ने, शमाऊन ने जो है उसको गुजारना था, तबलीग करनी थी। इसलिए बेशक हम जितनी मर्जी ख्वाहिशें कर लें, लेकिन हमने अपने वक्त पर ही जाना है। और दूसरा, इस औरत, इससे ये पता चलता है कि शमाऊन भी था वहाँ और ये हन्ना औरत भी थी वहाँ। और उसके बाद जो था लिखा है कि वो उसी घड़ी वहाँ आकर खुदा का शुक्र करने लगी। उसने कहा कि मैं खुदावंद का शुक्र करती हूँ। और आगे उन सब से जो यरूशलेम के छुटकारे के मुंतजर थे, यरूशलेम के छुटकारे के, यानी कि उस वक्त जो थे वो इस चीज़ के मुंतजर थे यरूशलेम में कि हमें कोई निजात दे, कोई छुटकारा दे, उसकी बाबत बातें करने लगे। यानी कि वो फिर रोज़मर्रा के मामूल के मुताबिक जो है उस जगह पे बातें करने लगे। सो आज जो है हमने जो सीखा है, किस किस के बारे में सीखा? हाँ बिल्कुल, जकरिया के बारे में तो नहीं, हाँ वो तो हमने पहले सीखा था। हन्ना, और हन्ना 84 वर्ष की थी, ये दुआ गो औरत थी, एक नबिया थी, और ये दुआ और रोज़ों में ठहरती थी। और 7 वर्ष इसके शादी 84 वर्ष में से 7 वर्ष जो थे ये शादी में गुजरे थे। और उसके बाद वो बेवा हुई और फिर और ज्यादा खुदा में मगन हो गई। हालेलुया। सो हाँ, उसने अपना आप ही खुदा को दे दिया। सो ये वो चीजें हैं जिससे हम बरकत पा सकते हैं। हालेलुया। अगर हम अपना आप खुदा को देते हैं, अगर हम जो है अच्छी ख्वाहिश रखते हैं अपने अंदर, तो मेरा ईमान है कि खुदावंद हमें भी आज इस्तेमाल करेगा जिस तरह उसने पतरस को किया। अगर हमारे अंदर अच्छी ख्वाहिश है, अगर हमारे अंदर अच्छा जज्बा है, तो मेरा और आपका खुदा ने ये नहीं देखना कि ये आने वाला जो दौर है, कलाम उठा लिए जाएंगे, सब कुछ हो जाएगा। वही कलाम जो हमारे अंदर है उसमें ना तो कोई पढ़ा, ना कोई अपना, बल्कि पढ़े लिखे जो है ना, जिन्होंने कलाम को पढ़ा नहीं, पढ़ लिख के कलाम को पढ़ा नहीं, सीखा नहीं, वो उस वक्त जाहल होंगे। क्यों? क्योंकि उनके अंदर कलाम नहीं होगा। इल्म अगर आता है तो वो सिर्फ और सिर्फ, मैं जो समझता हूँ, खुदा ने कलाम को सीखने के लिए, ताकि हम उसको पढ़ सकें। जितनी ज़्यादा ख्वाहिश रखेंगे इल्म की, उतनी ज़्यादा खुदावंद आपको बरकत देगा, ब्लेस कर देगा। और अगर आप नहीं पढ़े, नो टेंशन, लेकिन कलाम सुनते हैं, तो ये कलाम आपको जो है रिहाई करती है। हालेलुया। क्योंकि ये कलाम जो है यही हमारी सच्चाई है। और खुदा के कलाम में लिखा है सच्चाई हमें आज़ाद करती है। हालेलुया। सो सच्चाई ने ही हमें आज़ाद करना है, ना कि इल्म ये नहीं कि होना नहीं चाहिए। इल्म होना बहुत अच्छी बात है, लेकिन वो इल्म जो है हासिल करके जिन्होंने बाइबल नहीं पढ़ी, वो ठोकर का बाइस बने। क्यों? उनकी ख्वाहिशें अच्छी नहीं। अगर हमारी ख्वाहिशें शमाउन की, पतरस की तरह होंगी, अगर हमारी
जो है दुआएं रोज़े जो है हन्ना की तरह होंगे तो हम ज़रूर जो है बाबरकत ठहरेंगे और खुदा जो है हमें अबदी ज़िंदगी का वारिस। हालेलुया। आमीन। आज के कलाम के पढ़े और सुने जाने पर इसकी खास बात। हम चाची को भी बुलाएंगे और रजिया और आंटी को भी ताकि हम दुआ कर सकें और जो है दूसरे लोगों के लिए जो आए हैं जो दुखी हैं परेशान हैं उनके लिए और खुदा उनके जो है दिलों की आवाज़ों को सुनकर अपने तख्ते और सयून से बरकत भरा हाथ। हालेलुया, हालेलुया। सबसे पहले पाक कलाम के लिए दुआ करें कि